दोस्तों मदर टेरेसा को गरीबी और पीड़ा देखने में मजा आता था और ये एक मिथ है कि वह दुनिया की गरीबी खत्म करना चाहती थी। क्या मदर टेरेसा सच में एक भगवान थी या थी एक हैवान? दोस्तों मदर टेरेसा का सेंटर जीवन देने से ज्यादा मौत का जगह बन चुका था। जिस बैंक में मदर टेरेसा का पैसा जमा थे, अगर उस बैंक से मदर टेरेसा अपना पैसा डेबिट कर लेती तो बैंक करप्ट हो जाता। जिसमें बताया कि मदर टेरेसा का दिलचस्पी भारत के हिंदुओं का मदद करना नहीं बल्कि उनका धर्म परिवर्तन कराना होता था। इसके अलावा मदर टेरेसा ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि वो 29,000 इंडियंस को ईसाई बनाने का दावा किया था। हम बीमार लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम वो आशीर्वाद लेना चाहते हो जिससे तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाए और तुम्हें भगवान मिल जाए? जिसके बाद कोई भी मना नहीं करता था, यानी कि वो मदद के बदले धर्म परिवर्तन करा रही थी। डॉक्टर अरूप चटर्जी लिखते हैं कि अनाथों को मिशनरी होम में बांध कर रखा जाता था। जब भी इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है, मदर टेरेसा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। एक ऐसा औरत जिसका छवि आज के दौर के समाज के लोगों में भगवान के रूप में दिखाया जाता है। क्या मदर टेरेसा सच में एक भगवान थी या थी एक हैवान? क्योंकि मदर टेरेसा की वजह से लाखों बच्चों ने अपनी जान तक गंवा दी, क्योंकि उन्हें सही से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी। एक ही इंजेक्शन के नीडल को बार बार यूज किया जाता था और भी कई सारे रीजन ऐसे थे जिसके वजह से लाखों बच्चों ने अपनी जान तक गंवा दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मदर टेरेसा के पास पैसे नहीं थे जिसकी वजह से सही से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही थी, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मदर टेरेसा को करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलती थी। एक ऐसा रिपोर्ट सामने आया है जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जिस बैंक में मदर टेरेसा का पैसा जमा थे, अगर उस बैंक से मदर टेरेसा अपना पैसा डेबिट कर लेती तो बैंक करप्ट हो जाता। अब इतना पैसा होने के बावजूद भी क्यों मदर टेरेसा की वजह से लाखों बच्चों की जानें चली जाती थी? आखिर क्यों सही से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही थी? आखिर क्यों वहाँ रह रहे नर्सों को सताया जाता था और क्यों मदर टेरेसा से लोग ऊब चुके थे? जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 4 चीजों पे गौर करेंगे। सबसे पहला, मदर टेरेसा कौन थी? दूसरा, मदर टेरेसा को लोग भगवान क्यों मानते थे? तीसरा, मदर टेरेसा का वह सच जो हमसे छुपाया जाता था। और चौथा, मदर टेरेसा का राज कैसे खुलासा हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कि मदर टेरेसा कौन थी। दोस्तों मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को नॉर्थ मैसेडोनिया में हुआ था। मदर टेरेसा 5 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी और उनके पिता एक किराना दुकानदार थे। मदर टेरेसा का असली नाम अग्नेश था। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मदर टेरेसा जब 12 साल की थी तब उन्होंने ये दावा कर दिया था कि उनका कनेक्शन सीधा भगवान के साथ है और वो इस चीज को फील भी कर सकती है। 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर ऑफ लोरेटी एक ग्रुप को ज्वाइन किया जो एक नन्स का ग्रुप हुआ करता था। और उनके नाम में जो टेरेसा है वो उन्हें नन बनने के बाद फ्रांस के सेंट टेरेसा से मिला हुआ है। नन्स के इस ग्रुप का काम घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करना होता था। इसी बीच वह भारत आई और भारत में 1931 से लेकर 1948 तक कोलकाता के संत मैरी हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाया। इतना साल रहने के बाद मदर टेरेसा को यह रियलाइज हुआ कि भारत में गरीबी और लाचारी काफी ज्यादा है, जिसके बाद उन्होंने चंदा जुटाकर एक गरीबों के लिए स्कूल खोला। फिर 1950 में मिशनरी ऑफ चैरिटी बनाया ताकि गरीब लोगों का इलाज किया जा सके। शुरुआत में मदर टेरेसा के पास सिर्फ 12 लोग ही थे, लेकिन धीरे धीरे यह ग्रुप काफी ज्यादा बड़ा हो गया। दोस्तों ये तो थी मदर टेरेसा की कुछ अच्छी बातें जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए मदर टेरेसा के डार्क साइड की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों 1994 में मशहूर लेखक क्रिस्टोफर हिंचेंस ने मदर टेरेसा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें बताया कि मदर टेरेसा का दिलचस्पी भारत के हिंदुओं का मदद करना नहीं बल्कि उनका धर्म परिवर्तन कराना होता था। इसके अलावा मदर टेरेसा ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि वो 29,000 इंडियंस को ईसाई बनाने का दावा किया था। इसके अलावा 1992 में अमेरिका कैलिफोर्निया में एक भाषण के दौरान खुद मदर टेरेसा ने बताया कि हम बीमार लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम वो आशीर्वाद लेना चाहते हो जिससे तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाए और तुम्हें भगवान मिल जाए? जिसके बाद कोई भी मना नहीं करता था, यानी कि वो मदद के बदले धर्म परिवर्तन करा रही थी। दोस्तों मदर टेरेसा कहा करती थी कि कोलकाता के जो भी गलियों और सड़कों पे बीमार लोग पड़े हुए रहते थे उनको हम उठाकर अपने सेंटर में इलाज करने के लिए लाते थे। लेकिन उनके मिशनरी में काम कर चुके अरूप चटर्जी अपनी किताब मदर टेरेसा द फाइनल वर्डिक्ट में इस दावे को गलत बताया। इनके मुताबिक संस्था के पास कई सारी एम्बुलेंस थी, लेकिन उन एम्बुलेंस को नन्स को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाने के काम में लाया जाता था, न कि बीमार लोगों के लिए। इसके अलावा मदर टेरेसा ये भी दावा करती है कि उनकी संस्था कोलकाता में रोजाना 1000 गरीबों को खाना खिलाती है, लेकिन ये भी दावा वक्त के साथ फर्जी साबित हो गया, क्योंकि संस्था के किचन में सिर्फ 300 लोगों का ही खाना बनता था और राशन भी लिमिटेड मात्रा में ही मंगाया जाता था। दोस्तों मदर टेरेसा दुनिया भर के कई भ्रष्ट लोगों की पसंदीदा थी। दुनिया के कई भ्रष्ट तानाशाह और बेईमान कारोबारी मदर टेरेसा को फंड देते थे। ऐसा करने से उनकी इमेज काफी ज्यादा अच्छी होती थी और इसी कारण उन्हें फंडिंग भी काफी ज्यादा मिलती थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उन पैसों का बहुत ही छोटा हिस्सा ही यूज किया जाता था। बाकी के पैसे कहाँ जाता था, कौन उसे खर्च करता था, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों मदर टेरेसा उन सभी पैसों को अपने पर्सनल बैंक में जमा करती थी और उनके पास इतना सारा पैसा था कि अगर उस पैसे को अगर वो डेबिट कर लेती तो बैंक करप्ट हो जाता, यानी कि
बैंक पूरा ही खत्म हो जाता। अब आप खुद सोच कर देखो कि मदर टेरेसा के पास कितना सारा पैसा था, लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी लोगों का सही से इलाज नहीं हो पाता था। दोस्तों, मदर टेरेसा का सेंटर जीवन देने से ज्यादा मौत का जगह बन चुका था। दोस्तों, दुनिया भर में 500 से ज्यादा मिशनरी चैरिटी खोले गए और उनमें से किसी में भी जा चुके लोगों का ये कहना है कि उसमें सारा फोकस इस बात पे रहता है कि उन्हें किसी भी तरह ईसाई धर्म को कबूल करवा दिया जाए, यानी कि उन्हें जीसस के करीब जाने के नाम पर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन उन लोगों को अगर सही दवा दिया जाता तो वो लोग ठीक हो सकते थे, लेकिन उन्हें फिर भी ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम कुछ ही दिन के मेहमान हो और फिर तुम्हें जीसस के पास जाना है। दोस्तों, मदर टेरेसा को गरीबी और पीड़ा देखने में मजा आता था और ये एक मिथ है कि वह दुनिया की गरीबी खत्म करना चाहती थी। डॉक्टर अरूप चटर्जी लिखते हैं कि अनाथों को मिशनरी होम में बांध कर रखा जाता था। दर्द के केस में उन्हें एस्पिरिन के अलावा कोई भी दवा नहीं दिया जाता था और खर्च बचाने के लिए मदर टेरेसा एक ही इंजेक्शन के नीडल को कई बार इस्तेमाल करती थी और उनके शेल्टर होम में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं होती थी। और सबसे ज्यादा तो अत्याचार उन मिशनरी के ननों के साथ होता था जो मरीजों और बच्चों को छूने तक की परमिशन नहीं होती थी और न ही वो किसी की दोस्त बन सकते थे। इसके अलावा इन ननों पर खुद पे ही कोड़े बरसाने के निर्देश दिए जाते थे। दोस्तों, ये तो थी मदर टेरेसा की कुछ डार्क साइड जो मैंने आपको बताया। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आप ये भी बताइएगा कि इससे पहले आप मदर टेरेसा के बारे में क्या सोचते थे। ये सारा कुछ आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी नॉलेजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते मेरे यहाँ पूरा शॉर्ट्स भीग चुका है। तो भाई के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।